ट्रेडर्स अक्टूबर के अंदर लो बनाने के बाद जो इसने $1 की लो बनाई थी, $1 के पास जो इसने बॉटम बनाया था, वो बनाने के बाद इसने कुछ अर्सा साइडवेज का एक रेंज बिल्ड की। उसकी रीज़न क्या थी? ये वो रेजिस्टेंस थी, ये वो सपोर्ट थी जो हमें 2022 के अंदर रेंज के अंदर हमें मिली थी, 2022 के अंदर देखने को मिली थी। ये वो लो थी तकरीबन $2.5 की, $2.5 की। तो ये रीज़न थी कि एक यहाँ पे साइडवेज हो गया, रेंज बिल्ड करता रहा, और अभी ये मुसलसल पिछले हफ्ते से, पिछले वीक से जो है ना, इसकी परफॉर्मेंस अच्छी हुई है। लेकिन ऊपर जो है इसके पास रेजिस्टेंस जो आ रही है वो पहली 3.98 यानी कि $4 की है, और उसके बाद एक और यहाँ पे हाई वॉल्यूम नोड है, ये भी इसकी रेजिस्टेंस बन सकता है यानी कि 4.4। अगर कंक्लूजन निकालें तो $4 से 4.5 का जो एरिया है ये काफ़ी अहम है इसके लिए, तो इसको ये फ्लिप करना बहुत ज़रूरी है। और अगर इस जोन से रिजेक्शन मिलती है तो फिर हमें देखना होगा कि ये डीपर पुल बैक में कहाँ तक आता है। लेकिन अभी इसका जो बड़े टाइम फ्रेम पे बात है वो अभी तक बुलिश है, ट्रेंड ओवरऑल बुलिश है, अभी तक इसका ट्रेंड चेंज नहीं हुआ। इंटरनल इसने जो स्ट्रक्चर अपना छोटे टाइम फ्रेम पे बनाया वो थोड़ा सा चेंज किया, यानी कि 15 मिनट के ऊपर या फिर 1 घंटे के ऊपर, 1 आवर या 15 मिनट के ऊपर। तो अब अगर इसकी बात करें 2022 में जो हमारी रेंज हाई थी वो $7.5 की बन रही है, यानी कि अगर हमने $4 को क्लेम कर लिया, फ्लिप कर लिया और इसको स्पॉट के अंदर कन्वर्ट कर दिया, तो फिर हमारा जो नेक्स्ट एरिया होगा वो देखने का, जब हमें रेजिस्टेंस मिल सकती है वो 7.56 यानी कि तकरीबन $8 की है, 7.5 या $8 की। ये जोन होगा जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस का होगा। यहाँ पे फिर हमने देखना होगा कि अब प्राइस यहाँ से रिजेक्ट होकर दोबारा पीओसी की तरफ आती है, ये यहीं से ही ऊपर की तरफ कंटिन्यू करती है। जब कंटिन्यू कर लेंगे तो ये 2021 का एरिया है जहाँ पे हमें बहुत अच्छा सपोर्ट मिला था। 2021 के अंदर जब ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था तो ये वो एरिया था $10 का रेंज VAL, जो इसको मल्टीपल बाउंसेस दे रहा था। तो मुझे ये लगता है कि अगर यहाँ से ये निकलता है तो $10 जो है 10.6 रेंज VAL इसका सबसे पहले रेजिस्टेंस जोन बनेगा, और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक हाई वॉल्यूम नोट है $12 पे, और उसके बाद $18 के ऊपर है। और जो इस रेंज की पीओसी आ रही है वो हमारी 19 और रेंज VH $20 है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रेंज होने वाली है। अगर तो इसको बुलिश होना है, अगर इसको अपना न्यू हाई बनाना है, या फिर इसने इस बुल रन के अंदर अच्छा परफॉर्म करना है, तो इसको सबसे पहले ये $10 की रेंज क्लेम करनी पड़ेगी। क्योंकि अभी $3 पे है, इसलिए ये अभी काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। लेकिन जिस तरह से अगर हमारा नेक्स्ट ईयर इनफ्लो आता है और आल्ट्स अच्छा परफॉर्म करते हैं तो उसके बाद हो सकता है कि ये इस रेंज के अंदर आ जाए। लेकिन उसके लिए आपको पहले 2022 की रेंज के ऊपर नज़र रखनी है, और उसके अलावा जो है वो 2021 की रेंज है। तो ये तो होगी हमारी रेंज। अब जो इसके की लेवल्स है ना, उसकी बात करते हैं कि जो इसके की लेवल्स हैं वो कौन से हैं। अगर केक के की लेवल्स की बात की जाए, ये यूएसडी बाइनांस के अंदर पहले लॉन्च हुआ था, तो इस पे हमें अच्छी सपोर्ट रेजिस्टेंस इसकी देखने को मिल सकती है। तो एक इसका की लेवल है, जो मार्केट स्ट्रक्चर है, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस आप इसको कह सकते हैं, पहले रेजिस्टेंस बनी हुई थी 2.7 का एरिया, जो कि अब इसने सपोर्ट के अंदर कन्वर्ट किया, और उसके बाद अब ऊपर की तरफ जा रहा है। तो सबसे पहले इसका वही 4.5 है जो हमारा रेंज के साथ भी अलाइन हो रहा है, ये इसकी रेजिस्टेंस जोन है। तो इसको फ्लिप करना और इसको सपोर्ट में कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर इसको कन्वर्ट कर लिया तो फिर उसके बाद जो इसके पास है रेजिस्टेंस का जोन है वो 9.4 और 9.95 यानी कि $10 ही समझ लें, वही हमारा जो कि हायर टाइम फ्रेम की प्रोफाइल के साथ अलाइन हो रहा है। इसके बाद जो इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन है वो 16.4 से 17 का है। तो ये की लेवल्स हैं जिनको आपको चार्ट पे मार्क करना चाहिए कि अगर हमने इसको सपोर्ट के अंदर कन्वर्ट कर दिया तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो $10 होगा, और अगर इसको हमने रेजिस्टेंस से सपोर्ट में कन्वर्ट कर दिया तो नेक्स्ट जो हमारा टारगेट है वो $17 होगा, और $17 के बाद जो है ये टू दी मून है। तो अभी फिलहाल इसकी ये 3 इंपॉर्टेंट की लेवल हैं जिनके ऊपर आपने नज़र रखनी है। अब अगर इसकी बात करते हैं लोअर टाइम फ्रेम की, ट्रेडर्स अगर इसकी केक की हम लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर बात करें तो हमारे पास जो इस टाइम मार्केट स्ट्रक्चर जोन है वो $3.4 का है लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर। जब तक इससे ऊपर है ये बुलिश है, इसके ऊपर जाने का लग सकता है कि ये मज़ीद ऊपर चला जाएगा जब तक, यानी कि ये 3.4 से ऊपर है। जब तक इससे नीचे है तो थोड़ा सा इसके लिए डिफिकल्टी है, और अगर इसने ये वाली लो जो हमारी 3.2 की लूज़ की तो फिर हमारे पास नीचे एक रेंज है 2.9, 2.8 और 2.8781, इस रेंज के अंदर इंटर हो जाएगा। छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर आपको जो मेन एरिया है, जो मेन इंपॉर्टेंट एरिया है वो 3.4 और 3.47 का है, 43 और 47 का, यानी कि इस एरिया के ऊपर नज़र रखनी है। जब तक हम इससे ऊपर है, ऊपर जाने के हमारे पास चांसेस ज़्यादा है। एक हमारा ये जो 3.78 का हाई है इसको भी उठा सकते हैं, और अगर इसको लूज़ किया तो फिर जो हमारे पास लो है 3.25 का इसको भी उठा सकते हैं। लेकिन आपने अगर इसके अंदर
शॉर्ट या लॉन्ग के अंदर इंटर होना है तो वेट करें, इसको ये हाई उठाने दें या फिर ये वाला लो लूज करने दें, तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एरिया ये जो हमारी रेंज है 2.8, 2.87 और 2.97, ये वाली रेंज होगी। अगर फिबोनाची की बात करें केक के ऊपर, तो अभी जो 0.618 का लेवल है, जो कि हमारा गोल्डन रेशो भी होता है, ये वाला जो जोन है यहाँ से इसको अभी रिजेक्शन देखने को मिली है। इसकी हाई जो हमने यहाँ से 5.4 से ली हुई थी और लो जो थी इसकी $1 की थी, तो इसको फ्लिप करना बहुत ज़रूरी है। और नीचे अगर इसने आना भी है तो हमारे जहन में ये होना चाहिए कि इसकी रिजेक्शन जो है 0.618 से हो रही है। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट फिबोनाची का लेवल आ रहा है, वो हमने जो इसकी हाई जो इसने सैटरडे 2 मार्च को बनाई थी 2022 में $10 की, वहाँ से लेके अब तक, तो उसका जो 0.5 है $6 और फिर 618 जो है वो $7 के ऊपर इसके फिबोनाची के लेवल्स आ रहे हैं। इसके बाद अगर हम दूसरी फिब इसकी लें जो कि इसकी हाई है 26 की, तो उसमें जो 0.382 का लेवल है वो 10.8 पे है। तो 10.8 का जो लेवल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये हमारे बाकी काफ़ी सारी चीज़ों से भी अलाइन हो रहा है। हमारी जो हाई टाइम फ्रेम की प्रोफाइल्स हैं, अगर मैं आपको खोल के दिखाऊं, तो उसके अलावा जो हमारे पास एक्सटेंशन है, उस एक्सटेंशन के अंदर जो हमारा 3 का लेवल है, यानी कि अकॉर्डिंग टू ट्रेंड वो हमारा 3 का लेवल रेंज VH के पास आ रहा है और 4.764 का जो है रेंज VL के पास आ रहा है। ये यानी कि $10 और 7.5 जो है वो इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो ये इसकी इन चीज़ों के ऊपर आपने लाजमी ध्यान देना है, इन चीज़ों के ऊपर नज़र रखनी है। तो केक के हवाले से अभी फाइनल रिमार्क्स जो होंगे वो मेरे यही होंगे कि आप वेट करें 3.98 का, यानी कि $4 का। $4 को इसको ब्रेक करने दें, इसको सपोर्ट बनाने दें। ये इसको सपोर्ट बना लेता है, इसको रीटेस्ट करने आता है, तो फिर उसके बाद आप इसको $10 तक देख सकते हैं कि यानी कि इसका $10 तक आ सकता है। और अगर ये नीचे आता है तो रेंज VL यानी कि 2.58 बहुत अच्छा एरिया। वैसे भी ये काफ़ी ज़्यादा नीचे $3 इसकी कुछ भी प्राइस नहीं बनती, लेकिन फिर भी सेफ तरीके से अगर आपने इसको लेना है, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है, नेक्स्ट बुल रन के लिए होल्ड करना है, 2024 और 2025 के लिए अगर आपने इसको होल्ड करना है, तो उसके लिए यही मेरा मशवरा होगा कि फर्स्ट आप इसकी कन्फर्मेशन होने दें। जो कि इसकी कन्फर्मेशन है वो तकरीबन $5 या $4 के पास से रिजेक्शन की सूरत में मिलेगी, और उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट जो भी इसका यानी कि स्ट्रक्चर अप ट्रेंड स्टार्ट होगा वो इसी तरह से होगा। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ जो है इंपॉर्टेंट जाने से पहले बता दूं कि जो ये वाला एरिया है यहाँ पे इसका वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं है, लो एरिया, यानी कि $4 के बाद अगर यहाँ से कहीं से इसको रिजेक्शन मिलती है $4 या $5 से, और उसके बाद ये रिट्रेस होता है, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ जहन में रखनी है कि एक्स्ट्रा शॉर्ट्स इस पर नहीं करनी। ये इसका लो वॉल्यूम एरिया है, जिस तरह से ये प्राइस यहाँ से गिरी है इसी तरीके से प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगी। यहाँ पे भी प्राइस में बुलिश हमें देखने को इसी वजह से मिला कि यहाँ पे हमने वॉल्यूम ट्रेड नहीं किया हुआ था, हमारा यहाँ पे छोटा सा लो वॉल्यूम नोट था। तो ये एक रीज़न होती है इसकी प्राइस की, यानी कि तेज़ी से गिरने की और तेज़ी से चढ़ने की। तो एक ये वाला जोन है लो वॉल्यूम एरिया, यहाँ पे इसलिए आपको ध्यान रखना है। तो ये आज की हमारे पास वीडियो थी। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल या इन्फॉर्मेटिव लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप लेटेस्ट ट्रेंड एनालिसिस और अपडेट्स लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई सवालात या सजेशन हो तो लाजमी उनको कमेंट में बताएं। आज की वीडियो में शामिल होने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में।